राधे राधे सभी भक्तों को। आज नरक से उद्धार की बात हो रही है। भाई, जो गंगा जल का आचमन करता है, गंगा जल में स्नान करता है और गंगा की धारा का दर्शन करता है, 400 कोस दूर से गंगा 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 कहने वाला नरक नहीं जाएगा। ऐसा माना जाता है, कल जब नरक का जिक्र हुआ था तो कई लोग बोले थे कि हमारे 38 में से 38 लक्षण हैं नरक जाने के। अब क्या होगा? कोई कहता है हम में 5 लक्षण हैं, कोई कहता है 2 हैं। इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज इसका उपाय सुन लो, सारे पापों से मुक्ति पाओ। नियम बना लो कि आज के बाद प्रभु का संकीर्तन करेंगे और चरणामृत पिएंगे। कभी मौका मिले तो गंगा जी के पास जाकर साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ। खुशी खुशी खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वर्क नहीं मिलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। जो लोग गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया और ना ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में जो भी आचरण बनते हैं वो बेकार होते हैं और उनकी दुर्गति होती है। लेकिन गंगा जी में एक बार स्नान करने से पाप मिट सकते हैं, इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, देखो, इन सब का उद्धार पक्का हो गया है, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानते हैं। गंगा में स्नान करके ये पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं, ये स्नान करके पक्के निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। बोले, क्यों प्रभु? उन्होंने कहा, इनमें से कोई गंगा स्नान कर रहा है? सब बस पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी डुबकी लगाई है। प्रभु, आप भी तो आश्चर्य की बात कर रहे हैं। सब देखो कितने भाव से नहा रहे हैं। बोले, अच्छा, इनको विश्वास नहीं है गंगा जी पर, इसलिए पानी में डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो, अभी परीक्षा है। रास्ते में बैठते बैठते जैसे फिसल कर गिर गए हों, ऐसे बूढ़े अंबाजी नए रूप में बोले, जो निकले उनसे जो कहना है वो कहो। महादेव जी ने जो सिखाया है वो ये है कि भैया, हमारे पतिदेव गिर गए हैं, थोड़ी मदद करो, पकड़ के उठा दो, अकेले नहीं उठ रहे हैं। आप आइए और जब कोई आए तो कहना कि निष्पाप पुरुष हमारे पति को छू सकता है, अगर कोई पापी हुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। फिर जब वो निकले तो बोले, भैया, आप गंगा की ओर जा रहे हैं? बोले, वो हाँ। तो बोले, आप तो निष्पाप हो गए हैं, हमारे पति फिसल कर गिर गए। हमारे पति बिल्कुल मासूम हैं और जो मासूम आदमी इन्हें निकाल सकता है, अगर कोई पापी इन्हें छू लेगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। आप सहयोग करो। गंगा तो कोई मजाक नहीं है, लेकिन पाप बहुत हुए हैं। अगर कहीं पाप खत्म नहीं हुए तो फिर वो भी जलकर राख हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकाल दें, क्योंकि वो ये कहती हैं कि अगर पापी पर पाप हुए हैं या नहीं ये तो पता नहीं, गंगा में नहाने से पाप खत्म हुए या नहीं, बेकार के लिए तो जलकर राख होना तय है। ऐसे में एक आदमी सरलता से गंगा गंगा करके नहाने आया और बोला, भैया, हमारे पति को निकाल दो। उसने कहा, अच्छा भैया, सब लुटा रखा है। भैया, एक बात सुनो, हमारे पति बिल्कुल निर्दोष हैं, अगर कोई पापी आदमी उन्हें छू ले तो वो भस्म हो जाएगा। मां, आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं अभी गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, फिर भी मैं पापी हूं, और अगर भगवान ने तुरंत मुझे बाहर निकाल दिया तो भगवान शिव ने कहा कि वो बस गंगा में स्नान करके आया है। इसका मतलब है कि देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है, ना कि पत्थर या मूर्तियों से। अगर हम भगवान के नाम और उनके पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करें तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ये सब बातें आर्ष मुनियों ने भी हमें विश्वास दिलाने के लिए बताई हैं। हमें अब यह विश्वास करना चाहिए कि अब हमारा जीवन बदलने वाला है। कल्याण तो हो ही गया, जैसे गंगा जी हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत की तरह हैं। मुरारी के मनोहर चरणों की पूजा होती है जो शिव जी के सिर पर हैं। लोग रोज उनका चरणामृत पीते हैं। अब गंगा जी की कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यमुना जी जब गंगा जी से मिली तो गंगा जी प्रणाम करते हुए मिली। यमुना जी ने कहा, तुम्हारा तो भाग्य है कि तुम जगत को पवित्र करने वाली गंगा हो। तो गंगा जी ने कहा, तुम्हारे सामने मेरी कोई नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु का पूर्ण अवगाहन होता है। हम तो बस भगवान के चरणों को धोते हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरी भगवान की कृपा है।
ब्रजेंद्र, सोने और राधिका की दया से हम सब कुछ पा सकते हैं। राधिका की भक्ति साधना में जो तंग राग है वो श्री लाडली लाल के राग के साथ बहता है। अब हमारी भलाई की कोई चिंता नहीं रह गई। जो रोज भगवान के चरणों का सेवन करता है वो काल और मृत्यु को भी हर लेता है। सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण के चरणों का पवित्र स्पर्श पुनर्जन्म को मिटा देता है। हमें विश्वास है। हम राधा राधा बोलते हैं। अब कल्याण की कोई जरूरत नहीं है, बस दृढ़ निष्ठा रखो। लेकिन हम बहुत से लोगों को रोते हुए देखते हैं, ये सोचकर कि हमारा कल्याण हो जाएगा और अगला जन्म सही होगा। उन्हें चाहिए कि तुम लिखकर दे दो। अरे यार, विश्वास करो, तुम अब कल्याण स्वरूप हो गए हो, धाम में बैठे हो, पर तुम्हें विश्वास नहीं है। जो हित में है वो दूर हो जाता है। विश्वास रखो, हर एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा कहने पर भगवान के धाम भेज देती हैं, निष्पाप करके। श्री गंगा जी की महिमा का स्मरण करने में, अवगाहन में और स्नान करने में बहुत बड़ा महत्व है। बोलो राधे राधे। वहां एक बड़ी दिव्य घटना थी और जीवन बड़ा ही सुंदर व्यतीत हो रहा था। उन्हें चाहिए कि तुम लिखकर दे दो। अरे यार, विश्वास करो, तुम अब कल्याण स्वरूप हो गए हो, धाम में बैठे हो, पर तुम्हें विश्वास नहीं है। जो हित में है वो दूर हो जाता है। विश्वास रखो, हर एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा कहने पर भगवान के धाम भेज देती हैं, निष्पाप करके। श्री गंगा जी की महिमा का स्मरण करने में, अवगाहन में और स्नान करने में बहुत बड़ा महत्व है। बोलो राधे राधे। वहां एक बड़ी दिव्य घटना थी और जीवन बड़ा ही सुंदर व्यतीत हो रहा था। पहले गंगा किनारे घूमने का बड़ा मजा आता था। वहां कहीं एक शांत आश्रम मिल जाता और अगर मन करता तो हम वहां 2-4 साल तक भी रह जाते। वहां सिर्फ एक ही महात्मा होते थे जिनको लोग पंजीरी बाबा कहते थे, क्योंकि वो पंजीरी का प्रसाद देते थे। कभी कभी पूर्णिमा पर श्यामा भी आती थीं गंगा स्नान करने। कच्चे घाट होते थे और कोई और नहीं आता था। वहां खाने की व्यवस्था थी कि एक पुजारी जी आते थे। वो अरहर की दाल और 2 रोटियां वो बनाकर भोग लगाते थे। हम 2 बजे दिन में वह खाना लेते थे और ऐसा लगता था जैसे काफी समय हो गया हो। और बारडांगा लेटे लेटे थोड़ी देर में ऐसा लगा कि शरीर में सन्नाटा छा गया है। सन्नाटा का मतलब यह है कि मैं हिल नहीं सकता। पूरी चेतना जैसे सो गई हो। पूरा दिन है और फिर भी ऐसा लगा जैसे शरीर जड़ गया है। तभी अचानक एक भारी सुगंध आई। वो एकदम चकाचौंध करने वाली थी। इसका क्या है? पर एक बार सत्संग में इसका जिक्र हो चुका है, इसलिए आपके सवाल पर यह बताना चाहूंगा कि वो अद्भुत सुगंध जैसे एक अलग ही उन्माद पैदा कर रही थी और हम हिल नहीं पा रहे थे। ऐसे बारडांगा जी बिल्कुल एक कदम दूर लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते थे। आंखें खुली थीं और देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए जो श्वेत थे। वो ऊपर और नीचे सफेद कपड़े पहने हुए बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। हम कोई सपना नहीं देख रहे थे और धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहे थे। वो कुछ बोल रहे थे। जब नजदीक पहुंचे तो पता चला कि वो जो सुगंध पहले आई थी वो इनकी शारीरिक आभा से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता और एक दिव्यता। फिर उन्होंने सिर उठाया, हमें गोद में लिया और बस ऐसे ही हाथों से इधर उधर कर रहे थे। कुछ बातें करते जा रहे थे। उस पल में हमने जीवन को उसी तरह स्वीकार किया जैसे बस 2 मिनट ऐसे ही। फिर वो उठे, ये कोई सपना नहीं था, और फिर गंगा जी की धारा में लीन हो गए। बड़े बड़े महापुरुष जब देखते हैं कि कोई जीव भगवत प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है तो वो अपनी कृपा से उसकी मदद कर देते हैं। असल में हमारा साधन तो बस एक बहाना होता है। भगवत प्राप्ति तो कृपा से ही होती है। ये जो बड़े महापुरुष होते हैं वो अपने स्पर्श, बातचीत और उपदेश से हमें भगवत प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। जैसे उड़िया बाबा के समय में उनकी बेचैनी को देखकर नर नारायण भगवान आए थे और उन्हें 2 श्लोकों के जरिए उपदेश दिया था जिससे वो ब्रह्मबोध को प्राप्त कर सके। ये सभी बड़े महापुरुष ही हैं जो भगवत प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। सृष्टि में जब किसी को भगवत प्राप्ति का अनुभव होता है तो फिर वो कृपा कर देते हैं। बोलो राधे राधे।